पुनरुत्थान के बाद का समय। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद वे 40 दिनों तक पृथ्वी पर रहे और अपने शिष्यों और अनुयायियों को समय समय पर दिखाई दिए। इस दौरान उन्होंने अपने शिष्यों को यह सिखाया कि कैसे वे उनके संदेश को दुनिया भर में फैलाएं और ईश्वर के राज्य की स्थापना के लिए काम करें। शिष्यों के सामने प्रकट होना। यीशु सबसे पहले मरियम मगदलीनी और अन्य महिलाओं को दिखाई दिए जो उनके शव पर सुगंधित तेल लगाने के लिए गई थीं। वे वहां पहुंचने पर यह देखकर आश्चर्यचकित हो गईं कि कब्र खाली थी और उन्हें एक स्वर्गदूत ने बताया कि वह जीवित हो गया है। इसके बाद यीशु ने उन्हें प्रकट होकर कहा कि वे उनके शिष्यों को यह समाचार दें। इस घटना ने ईसाई धर्म में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया, क्योंकि वे पहली गवाह थीं जो पुनरुत्थान के सत्य का प्रचार करने वाली थीं। इसके बाद यीशु ने अपने शिष्यों को भी अलग अलग स्थानों पर दर्शन दिए। उन्होंने गलीलिया में भी प्रकट होकर शिष्यों से संवाद किया और उन्हें ईश्वर की योजना की आगे की दिशा दी। उनके एक महत्वपूर्ण प्रकट होने का वर्णन इम्माउस के मार्ग पर मिलता है, जहां 2 शिष्य चल रहे थे और यीशु उनके साथ चलने लगे। उन्होंने उन्हें पहचाना नहीं, लेकिन जब यीशु ने उनके साथ भोजन करते समय रोटी तोड़ी, तब उनकी आंखें खुलीं और वे समझ गए कि यह प्रभु यीशु है। प्रेरित थोमा का संदेह। पुनरुत्थान की घटनाओं में प्रेरित थोमा की भूमिका विशेष रूप से उल्लेखनीय है। जब अन्य शिष्यों ने थोमा को यीशु के पुनरुत्थान की सूचना दी, तो उसने विश्वास करने से इनकार कर दिया और कहा, जब तक मैं उनके हाथों में कीलों के निशान न देख लूं और अपनी उंगली उन घावों में न डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन बाद यीशु फिर से प्रकट हुए और थोमा को उनके घावों को छूने का मौका दिया। थोमा ने तुरंत विश्वास करते हुए कहा, हे मेरे प्रभु और मेरे परमेश्वर। इस घटना से यह संदेश मिलता है कि विश्वास बिना देखे भी हो सकता है, और यह कि ईश्वर की सच्चाई हमारी समझ से परे होती है। महान आयोग, दी ग्रेट कमीशन। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद उनकी एक प्रमुख शिक्षा उनके शिष्यों के लिए महान आयोग के रूप में जानी जाती है। गलीलिया में उन्होंने अपने शिष्यों को एक अंतिम आदेश दिया, जिसमें उन्होंने कहा, जाओ, सब जातियों को शिष्य बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें यह सिखाओ कि वे सब कुछ माने जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। यह आदेश उनके मिशन की पराकाष्ठा थी। इसमें यह संदेश था कि अब ईश्वर का राज्य केवल एक विशेष जाति या समुदाय के लिए नहीं है, बल्कि सभी मानवता के लिए है। इस आयोग के माध्यम से यीशु ने अपने शिष्यों को विश्वव्यापी संदेश फैलाने की जिम्मेदारी दी। उनके शिष्य इस शिक्षा के बाद दुनिया के विभिन्न हिस्सों में गए और उन्होंने ईसाई धर्म के बीज बोए। स्वर्गारोहण, असेंशन। 40 दिनों के बाद यीशु अपने शिष्यों को यरूशलेम के पास जैतून पर्वत पर ले गए। वहां उन्होंने अपने शिष्यों को आशीर्वाद दिया और कहा कि वे यरूशलेम में रहें जब तक पवित्र आत्मा उन्हें सामर्थ्य न दे। इसके बाद वे उनके सामने स्वर्ग में उठा लिए गए। इस स्वर्गारोहण के बाद स्वर्गदूतों ने शिष्यों से कहा, यह यीशु जिसे स्वर्ग में उठा लिया गया है, उसी प्रकार फिर आएगा जैसे तुमने उसे स्वर्ग की ओर जाते देखा है। इस भविष्यवाणी ने ईसाई धर्म में यीशु की पुनरागमन, सेकेंड कमिंग, की आशा को जन्म दिया, जो अंत समय में घटित होगा। पेंटेकोस्ट और पवित्र आत्मा का आगमन। स्वर्गारोहण के 10 दिन बाद पेंटेकोस्ट के दिन शिष्यों पर पवित्र आत्मा का आगमन हुआ। यह घटना बाइबल में प्रेरितों के काम, एक्ट्स की पुस्तक में वर्णित है। इस दिन शिष्यों ने अद्भुत रूप से विभिन्न भाषाओं में बोलना शुरू किया, जिससे वे लोग जो विभिन्न देशों से आए थे, यीशु के संदेश को अपनी अपनी भाषाओं में सुन सके। यह पवित्र आत्मा का अद्वितीय आगमन था, जिसने शिष्यों को साहस, शक्ति और ज्ञान प्रदान किया, ताकि वे निडर होकर यीशु के पुनरुत्थान और ईश्वर के राज्य के संदेश को फैलाए। पेंटेकोस्ट के दिन से ही ईसाई धर्म का वैश्विक प्रसार तेजी से शुरू हुआ। चर्च की स्थापना। पवित्र आत्मा के आने के बाद प्रेरितों ने ईसाई धर्म के प्रचार का कार्य प्रारंभ किया। उन्होंने विभिन्न स्थानों पर जाकर लोगों को यीशु के पुनरुत्थान और उद्धार के संदेश का प्रचार किया। यरूशलेम में प्रारंभिक चर्च की स्थापना हुई, जहां लोग एकत्र होते थे, प्रार्थना करते थे और ईश्वर की आराधना करते थे। प्रेरित पतरस ने यरूशलेम में अपने पहले उपदेश में 3000 से अधिक लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित किया। यह शुरुआती चर्च का प्रारंभ था, जहां लोग एक दूसरे के साथ भोजन करते, उपदेश सुनते और जरूरतमंदों की मदद करते थे। धीरे धीरे
चर्च का यह संदेश रोम, यूनान, एशिया माइनर और दुनिया के अन्य हिस्सों में फैल गया। प्रेरित पौलुस, सेंट पॉल, जो पहले ईसाइयों का विरोधी था, ने भी यीशु के एक दर्शन के बाद अपना जीवन पूरी तरह से बदल दिया और दुनिया भर में ईसाई धर्म के सबसे बड़े प्रचारक बन गए। यीशु के पुनरागमन की प्रतीक्षा। यीशु के स्वर्गारोहण के बाद ईसाई धर्म में यह विश्वास दृढ़ हो गया कि वे एक दिन पुनः लौटेंगे और न्याय करेंगे। इस पुनरागमन की प्रतीक्षा उनके अनुयायियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गई। इस विश्वास ने उन्हें कठिनाइयों, उत्पीड़न और कष्टों के बावजूद दृढ़ता से अपने विश्वास पर बने रहने का साहस दिया। ईसाई धर्म का यह संदेश कि एक दिन यीशु पुनः आएंगे और अपने अनुयायियों को अनंत जीवन प्रदान करेंगे, ईसाई आस्था का केंद्रीय स्तंभ बन गया। यह विश्वास न केवल व्यक्तिगत उद्धार की आशा देता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि संसार में प्रेम, न्याय और करुणा का प्रसार करना ईश्वर की इच्छा के अनुसार है।